आप इमाम हुसैन की ताकत को समझते क्या हो? फिर कोई कहेगा कि अमीनुल कादरी अगर इतने ताकतवर थे फिर शहीद क्यों हुए? मैंने कहा यही तो बात है, ताकत दिखाने नहीं गए थे बल्कि कुर्बानी देने गए थे। जब कुर्बानी देने जाना होता है ताकत नहीं दिखाई जाती, फिर सर रख दिया जाता है, फिर सर रख दिया जाता है। इसलिए कि अगर ताकत दिखाएंगे तो शहादत का मर्तबा कैसे मिलेगा? और वो तो पाले ही गए थे शहादत के लिए। अब फर्क क्या है सुन ले, एक सैयद वो है जिसे इमाम हुसैन कहते हैं, वो कुर्बानी देने गए थे, और एक सैयद वो है जो ताकत दिखाने आया था। दोनों में फर्क देखो। ताकत दिखाने वाला सैयद पूरे अना सागर को कटोरे में समेट कर बताता है देख मेरी ताकत कितनी है, और इस्तिकामत दिखाने वाला सैयद पूरा घर लुटा करके कहता है कि देख मेरी कुर्बानियों के जज्बात। मोइनुद्दीन गरीब नवाज ने हमें बताया कि जब बेटे की ताकत का ये आलम है तो मेरे दादा को ताना मत देना कि फुरात नहीं ला सके। अरे जब गुलामों का गुलाम बेटों के बेटों का बेटों का बेटा जब सागर में सागर समेट लेता है तो वो तो मेरा दादा था, दादा वो भी फुरात समेट सकता था, मगर ताकत दिखाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि वहां तो इस्तिकामत दिखाने का हुक्म। इसलिए कोई ताना न दिया करे, बल्कि इमाम हुसैन का काम भी नहीं था वो तो मौला अली असगर भी अगर चाहते ना, वो तो मौला अली असगर भी अगर चाहते ना, मौला अली असगर करबला में मुट्ठियां खोलते थे बंद करते थे, खोलते थे बंद करते थे। कोई नहीं समझ सका ये मुट्ठियां खुलती बंद क्यों होती है, कोई नहीं समझ सका। इमाम हुसैन समझे, क्योंकि बेटे को बाप के सिवा कोई नहीं समझ सकता, और बेटा बाप से ज्यादा किसी को नहीं समझता, है ना। तुम लोग मोबाइल हाथ में रखते हो तो तुम्हारे बच्चों को भी मोबाइल चाहिए, हैं? 6 महीने का बच्चा भी तुम्हारा मोबाइल मांगता है। बोलो मांगता है क्योंकि बाप के हाथ में मोबाइल देखता है तो वो भी मोबाइल मांगता है। बाप को गेम खेलते देखता है तो वो भी नहीं आता, फिर भी कोशिश करता है कि गेम खेलूं। क्यों? 6 महीने का तुम्हारा बच्चा बाप को गेम खेलते देखे तो वो भी उधर जाता है, बाप के हाथ में मोबाइल देखे तो वो भी उधर जाता है, बाप को नाचते हुए देखता है तो वो भी उधर जाता है, बाप को सीरियल देखते हुए देखता है वो भी उधर जाता है। लेकिन मेरे हुसैन का लाडला 6 महीने का बाप के हाथ में तलवार देखता है तो कहता है मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जो बाप के हाथ में देखा वो बच्चा मांगता है। बस फर्क इतना है, तुम्हारे बच्चे गेम के लिए मोबाइल मांग रहे हैं, उनका बेटा दीन के लिए तलवार मांग रहा है। मैं तो यही कहता हूँ, लोग कहते हैं हमें अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा समझने की कोशिश भी मत करना। जब 6 महीने का अली समझ में नहीं आता तो 63 साल का अली तेरे समझ में कैसे आ? इमाम हुसैन ने तीनों बेटों का नाम अली इसीलिए रखा था। जब यजीद के दरबार में काफिला पहुंचा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा तेरा नाम क्या है? कहा अली। कहा मैंने सुना कि अली तो कट गया, कहा उसका नाम भी अली था। तो कहा कि मैंने सुना वो 6 महीने का अली वो भी कट गया, कहा उसका नाम भी अली था। तो यजीद ने गुस्से में आके कहा और तेरे बाप को अली के सिवा कोई नाम ना मिला। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा शुक्र कर वो तो 3 ही पैदा हुए, अगर हजारों भी पैदा होते तो मेरा बाबा सबका नाम अली रखता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। तीनों का नाम अली रखा। क्या बात, तवज्जो है। नहीं है तो कोई बात, लेकिन अगर है तो फिर तवज्जो। तीनों का नाम अली रखा। क्यों अली रखा? क्योंकि इंसान की जिंदगी के 3 दौर होते हैं। इंसान की जिंदगी के 3 दौर होते हैं, जवानी, बचपना और ढलती जिंदगी। बुढ़ापा नहीं कहता,
इसलिए कि जिसको बयान कर रहे हैं वो कभी बूढ़ा नहीं, वो रसूलुल्लाह ने उसको जवान कहा। वाह वाह ला वाह। फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली जैसा कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको नबी ने जवान कहा हो, हम उसको कभी बूढ़ा कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि नबी ने कह दिया। हम जानते नबी जिसे जो कह दे, मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। वाह। जिसको जो कह दे वो हो जाता है। तो मौला अली को जवान कहा है, इसलिए हम बूढ़ा कहने की हिम्मत नहीं करते। अली तो बूढ़े कहाँ हुए, उनके गुलामों को भी बुढ़ापा नहीं आता। हाँ, बल्कि अली वालों को शबाब 40 साल के बाद आता है। हाँ, कोई अली वाला होकर देखे। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मौलाई हैं और हम ही मौलाई हैं। इस पर सुभान अल्लाह बनती है, जुमला बड़ा कहा है। सुभान अल्लाह। हाँ, नहीं समझिए आप। हम सुन्नी मौलाई हैं जी बेशक। और हम ही मौलाई हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मौलाई वही होता है जिसका कोई मौला होता है, और अली हमारे मौला हैं, इसलिए हम मौलाई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मौलाई हैं जो अली को भी मानते हैं और अली की भी मानते हैं। अली को मानते हैं तो अली ने जिनके पीछे नमाज पढ़ी है उस सिद्दीक को भी मानते हैं, उस फारूक को भी मानते हैं, उस उस्मान को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं और नबी के हर सहाबी को मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सिद्दीक़े अकबर, फैजाने फारूक़े आज़म, फैजाने उस्माने गनी, नारे हैदरी। वाह वाह। अब कोई अपने आप को मौलाई कह के अगर सिद्दीक अकबर को गाली देता है तो समझ जाना कि वो चिटिंग तो कर रहा है लेकिन वो मौलाई नहीं है। हाँ, अपने हम फख्र से कहो हम मौलाई है। हमारा मौला अली है और हम मौलाई है, लेकिन कौन से? जो हर सहाबी की इज्जत करते हैं, हर सहाबी की ताजीम करते हैं, हर सहाबी का इकराम करते हैं। क्यों ना करें, क्योंकि हमारे मौला ने हमें तालीम ही ये दी है। हमारे मौला की तालीम यही है। तो बात दूर निकल रही है। आज क्या कर रहा था, 3 दौर होते और मौला हुसैन के 3 बेटे, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। ठीक, अब लोग कहेंगे कि हुसैन अली तो दुनिया से चले गए, हमने अली को देखा नहीं। तो मेरे मौला ने, मौला हुसैन ने तीनों शहजादे करबला में लाए और ला करके बताया ये मेरा अली असगर है। यानी अगर अली का बचपना देखना है तो मेरे अली असगर को देखकर अंदाजा कर लो। जब अली का पोता असगर ऐसा, अली असगर ऐसा है, जब अली का असगर ऐसा है तो खुद मौला अली कैसे होंगे? जी क्या बात। ठीक, फिर कहा हमने खैबर नहीं देखा, अली की शुजाअत नहीं देखी, तो मैदान में अली अकबर को भेजा और कहा जाओ शुजाअत दिखाओ अपनी और बता दो जब अली के पोते की शुजाअत ऐसी है तो जो असली अली है उसकी शुजाअत। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा हमने अली का सब्र नहीं देखा, तो ज़ैनुल आबिदीन को जिंदान भिजवाया, हथकड़ियां लगवाई, पैरों में बेड़ियां डलवाई। कहा शुजाअत अली देखना है तो अली अकबर को देख, अली का बचपन देखना है अली असगर को देख, और अली का सब्र देखना है तो अली औसत साहिब सज्जाद को देख। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। मुझे अंदाजा हो जाएगा। बात दूर निकल गई। क्या अर्ज कर रहा था? अल्लाह अकबर। जिस वक्त कौम अय्याश और आवारा हो जाती है तब अल्लाह उन पर जालिम मुसल्लत करता है। आज हम आवारा हैं, माफ कीजिएगा मैं और आप सब। मैं अपने आप को अलग करके तकरीर नहीं करता क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आपसे ज्यादा गुनहगार मैं हूं। कोई तकवा परहेजगारी की बात नहीं करते, लेकिन बात सुन लें, बहुत अच्छे से सुन रहे हो, तवज्जो कर। आज आवारा है, गाने सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, औरतों पे पाप की नजरें डाली जा रही है,
सूद के धंधे कर रहे हो, हराम कारोबार कर रहे हो, हराम खा रहे हो, हराम पी रहे हो, हराम देख रहे हो, हाथ हराम, पैर हराम में मुब्तला, आंखें हराम में मुब्तला, दिमाग हराम में मुब्तला, हराम हराम हराम। अब बताओ इससे इमाम हुसैन कितने तड़पते होंगे, बेचैन होते होंगे। उनकी कुर्बानियों पे सवालिया निशान आपने। जिस दिन मुसलमान करबला वालों का वफादार होगा, किसी माँ ने किसी को दूध नहीं पिलाया कि तुम पे जुल्म कर सके। जी हक है। जब हलाकू और चंगेज खान को अल्लाह ने मुसल्लत किया, अल्लाह ने मुसल्लत किया, किन पर? 300 लड़कियां गाना गाने के लिए रखते थे, 800 लड़कियां शराब पिला। आज कितने मुसलमान हैं जो शराब नहीं पी रहे? एमडी, हेरोइन, ड्रग, भंग, शराब। और जो बड़े शरीफ मुसलमान हैं वो खांसियों की दवाएं, कोरेक्स वगैरह, मेडिकल से लेकर के 3-4 बोतलें पी के नशा करते। कोई कुछ सूंघ कर करता है, कोई पी के कर। नशा किसी से भी करो, नशा नशा है। बहुत परहेजगार अपने आप को लोगों के दरमियान साबित करके निजात नहीं पा सकते। अल्लाह सबको जानता है बेशक। बल्कि आजकल तो हुक्का, नौजवानों में जो हुक्का चला है, नौजवानों के हुक्के की बात करें, फ्लेवर वाला हुक्का, उस हुक्के को बहाना बनाकर उसमें नशे की चीजें डाल करके नौजवान लड़के नशा कर रहे हैं। ये बुजुर्गों का जो हुक्का है, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, नौजवान छोकरों की बात कर रहा हूं। हुक्के में नशे की चीजें डाल के नशा कर रहे हैं और ये नशा तुम्हें बर्बाद कर रहा है। लड़कियां तक हुक्का पी रही हैं। हैरत की बात है, एक दौर वो था कि मुसलमानों की बेटियां चाय पीने के लिए डरती थी। हालांकि चाय कोई हराम नहीं है, हमारी बेटियां चाय पीने में शर्माती थी, हमारी बेटियां किसी के सामने खाना खाने में शर्माती थी। आज भी कुछ घर की औरतें ऐसी हैं जो शौहरों के सामने खाना नहीं खाती, उन्हें शर्म आती है, शौहर के सामने कैसे खाऊं, देवर के सामने कैसे खाऊं। कुछ औरतें ऐसी है, बूढ़ी हो गई, 90 साल की उम्र को पहुंच गई। मैंने ऐसी औरतों को देखा है कि दामाद के सामने सास ने कभी खाना खाने की हिम्मत नहीं की कि मेरा दामाद बैठा। ये हया का मामला था। और आज हमारी बेटियां होटलों में अपने मंगीतर के साथ जाकर के हुक्का पी रही। ये हंसने की बात नहीं, ये हमारा दुख है। क्या नाम लेंगे लोग मुसलमानों की वो बेटियां जो कभी कौम की आबरू समझी जाती थी, आज उनका ये हाल हो गया। जिस कौम के अंदर सैयदा फातिमा का किरदार ये है कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, आज हमारी बेटियां मंगीतरों के साथ घूमे, बाप के कान पे जू ना रेंगे, माँ की हया को कभी गैरत ना आए। जो कौम इतनी बेगैरत हो जाए फिर उन पर जालिम मुसल्लत होंगे। और ऐसे जालिम आका फरमाते, जब तुम्हारी अय्याशियों पे अल्लाह जालिम मुसल्लत करेगा तो तुम्हारे नेकों की दुआ भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तुम दुआएं करोगे भी तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि जालिमों को अल्लाह ने तुम पे मुसल्लत किया है। हलाकू और चंगेज खान ने लाखों लोगों को कत्ल किया, कत्लेआम हुआ। क्यों? मस्जिद छोड़ चुके, उलमा का मजाक उड़ा रहे थे। और उस दौर के बाज नाम निहाद उलमा पब्लिक को उलझा रहे थे। क्या काला कलर अफजल है कि सफेद कलर अफजल? इस पे मुनाजरे हो रहे हैं, लायानी बातों पे मुनाजरे हो रहे थे। कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने की बजाय लायानी बातों में उलझा रहे थे। उस दौर के दुनिया परस्त मौलवी, अल्लाह ने उन पर भी जालिम मुसल्लत किए, वो भी कटे। कटने और तबाह होने वाली कौम का मिजाज वही होता है जो आप कर रहे हो। मुर्गे लड़ाए जाते थे, मुर्गे लड़ाए जाते थे, बैल लड़ाए जाते थे, ये सारी लड़ाइयां देखी जाती। ये सब कुछ कर रहे हो, फिर कहते हो मौलाना हम क्यों कट रहे हैं? हुजूर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, सिद्दीक अकबर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, जिनके दामन पकड़ने की बात करते हो उस गौसो खाजा का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में। हिंदुस्तान के मुसलमानों, सोचा 30 साल से जायद अरसा गरीब नवाज अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारते हैं। किस लिए? कि दीन तुम्हारे घर तक पहुंचे। क्या उस 30 सालों के अंदर बारिश नहीं हुई होगी राजस्थान में? गर्मी का मौसम नहीं आया होगा? सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? अपने बुजुर्गों की मेहनतों को भूल गए?
90 लाख ने जो कलमा पढ़ा है वो सरकार गरीब नवाज की मेहनतें, कैसी मेहनतें। 3 दिन के बाद 3-4 लुकमे खाते थे, वो भी रोटी का सूखा टुकड़ा। मुर्ग मुसल्लम बिरयानी और एक से खाने खाकर अय्याशी करने वालों, जब हम पाप करते होंगे तो गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी। आज हमारे पास सब है, दीन कहां है? बताओ दीन कहां है? शादियों में दीन है, मैयतों में दीन है, मस्जिदों में भी दीन है, हमारी जिंदगियों में दीन है। पूरी दुनिया में दीन नाफिज करना चाहते हो? अरे अपने 5 और 6 फुट के वजूद पर तो पहले दीन नाफिज करके बताओ, फिर शहरों में दीन नाफिज करके बताना। खुद के वजूद पर सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिसके वजूद पर तेरी और सिर्फ तेरी हुकूमत है। तेरे घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिस घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है उसमें तू दीन नाफिज न कर सका और शहरों में दीन नाफिज करने निकला है। तेरे वजूद पर 5-6 फीट के वजूद पर बता किसी और की हुकूमत है? तेरी हुकूमत। जहां तेरी हुकूमत है वहां दीन नाफिज नहीं कर सका और अफ्रीका में दीन नाफिज करने निकला, बरतानिया में दीन नाफिज करने निकला। और दीन के निफास का झूठा दावा करने वाले, अगर तेरे दिल में दीन की मोहब्बत होती तो पहले तू अपने वजूद पर दीन की हुकूमत नाफिज करता। तू फजर की वक्त में सोता नहीं पड़ा रहता मेरा भाई, तू उठकर मस्जिद जाता ताकि तुझे एहसास होता कि मेरे वजूद पर दीन की हुकूमत होनी चाहिए। चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर तू गटरों में नहीं फिकवाता, बल्कि तू सोचता कि मेरे वजूद पर दीन की हुकूमत होनी चाहिए। तू सोने की अंगूठियां नहीं पहनता, सोने की चैन पहन के इतराता नहीं फिरता, बल्कि तू सोना उतार कर औरतों को पहना करके बताता कि मेरे वजूद पर, आज हमारे वजूद पर दीन की हुकूमत नहीं। हसद हम करें, बुग़्ज़ हम करें, तकब्बुर हम करें, नमाजें हम छोड़े, कुछ दीन याद है, धर्म याद है, मजहब व मसलक याद है? कुछ नहीं। रोना तो ये भाइयों कि निकाह के वक्त कलमा पढ़ना पड़ता है। अब तो व्हाट्सएप और इंटरनेट का दौर है, काजी कलमा पढ़ा रहा है, दूल्हा कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने से कलमा ना पढ़ सके, वो मौत की तकलीफ में क्या कलमा पढ़ पाएगा? बगैर कलमा पढ़ते मरोगे, बगैर कलमा पढ़ते मरोगे तो कहां जाओगे? इंटरनेट देखते देखते सोते हो और उठते हो तो व्हाट्सएप की फिक्र में उठते हो। क्या होगा? मरना है भाइयों, मरना है। ये जलसे लतीफे के लिए नहीं है, ये जलसे पब्लिक दिखाने के लिए नहीं है, ये जलसे हंसाने के लिए नहीं है, ये जलसे स्टेज पर झगड़ा करने के लिए नहीं है, ये जलसे तो मकसद याद दिलाने के लिए है। दुनिया में क्यों आए थे याद करो, मरोगे, मरना है। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मौत आएगी। अल्लाह तुम सबको लंबी उम्र दे, तुम्हें भी लंबी, सबको लंबी उम्र दे, लेकिन कितनी भी लंबी उम्र पाओ, मरोगे, कब्र में जाओगे, कब्र में सोना है, कुछ नहीं लेके जाओगे। करोड़ों जमा लो, अरबों जमा लो, खरबों सब छोड़ के जाओ, सब यहीं रह जाएगा। दिल्ली तक माल कमाने के लिए जाने वालों, यही रह जाएगा माल। कलकत्ता और सऊदी तक माल कमाने के लिए जाने वालों, जाओ माल कमाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन यही रह जाएगा। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, तवज्जो है आपकी? बहुत अच्छे से सुन रहे, तवज्जो से सुन रहे बहुत, लेकिन एक जुमला सुन लो, सुन ले। जो माल कमाने दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, दुबई और सऊदी तक गए थे, वो माल यहीं छोड़ के जाओगे। लेकिन जिस नेकी को कमाने के लिए बिस्तर छोड़ के मस्जिद तक नहीं जाते ना, वो नेकी तुम्हारी कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी। भाइयों, जिसे कब्र में जाना है उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल रहे हो, और जिसे कब्र में साथ नहीं ले जाना है उसके लिए 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो, 10-10 घंटे। ये सब लोग ऐश करेंगे भाइयों, ऐश। जितना माल कमा रहे हो ना, बच्चों में बटेगा, बच्चों में। दामाद उस पे मजे करेंगे, बल्कि दामाद धमकियां देंगे तुम्हारी बेटियों को, जा तेरा बाप मर गया, हिस्सा लेकर आ, ताकि हम ऐश करें। इसी दिन के लिए झूठ बोल रहे हो, इसी दिन के लिए सूद के धंधे कर रहे हो, इसी दिन के लिए किसी का माल छीन रहे हो, इसी दिन के लिए आवारगी कर रहे हो। बताओ, सब छोड़ के जाओ। क्या सोचते हो ये बच्चे मेरे तुम्हारे मरने के बाद काम आएंगे?
भाइयों, बच्चों का हक अदा करो, उन पे जुल्म मत करना, प्यार भी करो। लेकिन ये आजकल के बच्चे इतने बदमाश हो गए, हमने तरबियत नहीं की। 24 घंटे बाप को एक फोन नहीं करते, अब्बा कैसे हो। जो जीते जी तुम्हारी खैरियत के लिए फोन ना करें, वो मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर आकर इसाले सवाब करेंगे। पीर साहब लोग इस धुन में कि उनके मरने के बाद उनके मुरीदीन उनके लिए इसाले सवाब करेंगे। भाइयों, आज के मुरीदीन इतने बदमाश है, ज्यादातर सबकी बात नहीं करता, कि पीर अगर बेटी की शादी में निकाह पढ़ाने ना आए तो पीर से बैत तोड़ करके फौरन पीर बदल करके दूसरे से मुरीद हो जाता है। आजकल ये हाल, किससे दिल लगा रहे। मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूं। पीरों को चाहिए मुरीदों से दिल ना लगाए, खतीबों को चाहिए सुनने वाले सामीन से दिल न लगाए। ये अभी तारीफ कर रहे हैं, पीठ पीछे जाके बोलेंगे हजरत तो ये कह रहे थे, हजरत वो कह। कोई किसी से दिल न लगाए। दिल लगाना है आमिना के लाल से लगाओ, प्यार सबसे करो, मोहब्बत सबको दो, लेकिन दिलदार से लगाओ, दिल सिर्फ एक से लगाओ। ये बेवफाओं से दिल क्या लगा रहे हो, जो जाने वफा है उससे दिल लगाओ। भाइयों, कोई कब्र में नहीं आएगा, जाने वफा आमिना का लाल कब्र में आना है। मेरा वक्त हो चुका, मैं बात समेट लूं, चलें जल्दी से।